जय श्री राधे। आज हम पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण जी श्री हरि चिंतन में निमग्न जब समिधा पुष्प फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा हेतु बावड़ा में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते हुए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देव साथ वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सास को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सके कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक में विह्वल हो धरती पर मूर्छित हो गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। इसके अंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुँचे और पुत्र के शोक को निकालकर उसे अंग में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता पूर्री ही की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे,
दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान